अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। अब जो है वो नेक्स्ट आपका तर्जुमा कुरान का पेपर है और इसके अंदर आप लोगों को कोई ऑफ नहीं है, तो आप लोगों ने अभी से तैयारी जो है वो करनी शुरू कर देनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, ताकि आप लोग थोड़े टाइम के अंदर आप लोग ज़्यादा प्रिपरेशन कर सको और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, आपके पास टाइम थोड़ा है, ठीक है, आप लोग ने इस टाइम को स्मार्टली यूज़ करना है ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करके आओ। उसके बाद नंबर थर्ड में मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कौन से आप लोगों ने क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं, जिनको आप लोग करके आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हो। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो होता है वो होता है आप लोगों के एमसीक्यूज का पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के एमसीक्यूज होते हैं और इन एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों को कोई भी चॉइस नहीं होती। सेकंड पर आप लोगों के आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रोबेबली जो होते हैं वो 80% जो होते हैं वो आप लोगों की एक्सरसाइज से ही बनने हैं। ठीक है, सारे के सारे नहीं, 80% आप लोगों की एक्सरसाइज में से आएंगे, बाकी 20% जो होंगे वो आप लोगों की रीडिंग में से आएंगे। ठीक है, और बहुत ईजी होंगे। अगर आप लोग अपने सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आप लोग अपना पोर्शन आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं वो आप लोग कहते हैं अल्फाज मायनी। ठीक है, जो अल्फाज मायनी है अरेबिक वर्ड्स के, ठीक है, वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से आने हैं। ठीक है, बुक के अंदर जो रीडिंग है उसमें से नहीं आने हैं। और आप लोगों को पता है ये सिर्फ उन्हीं के आने हैं जिनके आप लोगों ने आयात वगैरह करनी है। ठीक है, जिनके आप लोगों ने तर्जुमे करने हैं उसी के आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर तर्जुमे आप लोगों ने इस तरह कर लिए तो आप लोग अल्फाज मायनी भी हैं वो भी इस तरह कर सकते हो। बच्चे अक्सर करते हैं कि तर्जुमा तो उनको आता है, उसको रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन जब अल्फाज मायनी की बारी आती है तो उसको इस तरह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक नज़र उनको लाजमन देखना है जो आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर बने। ठीक है, आप लोगों का पूरा पेपर जो होगा वो 80 से 90% जो होगा वो एक्सरसाइज से ही बनेगा, उसके बाहर से नहीं बनेगा। 80 से 90% जो होगा वो आप लोगों की एक्सरसाइज से ही पेपर आएगा। ठीक है, बाकी जो 10% है वो जाहिर बात है, वो तो इतना क्रिटिकल और एनालिटिकल बेस पेपर जो होता है वो आना ही आना है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करके जानी है। ठीक है, उस बाद अगर बात करें बच्चों हम आप लोगों के तराजुम की, जिसके अंदर आप लोगों ने अरबी में उनका तर्जुमा करना है आप लोगों की आयात का, वो तो बच्चों आप लोगों को सारी करनी पड़ेगी। मेरे इस बारे में हमेशा ये राय रही है कि उस चीज़ के अंदर आप लोग कभी भी गैस पेपर की तरफ ना जाओ। ठीक है, वो बड़ा एक क्रिटिकल सी चीज़ होती है, वर्ड टू वर्ड आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अपने पास से उसके अंदर मफहूम तो आप लोगों ने लिखना नहीं होता, सिर्फ आप लोगों ने डायरेक्ट तर्जुमा जो आप लोगों की बुक के ऊपर लिखा होता है वही आप लोगों ने डेटो कॉपी वहाँ पर पेस्ट कर आना होता है। ठीक है, इसके बारे में ये चीज़ है। तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जितनी भी आप लोगों की सूरतें, जितनी भी आयात हैं, उनको सबसे पहले आप लोगों ने तैयार करना है और वही अच्छे तरीके से करनी है। और इसके बारे में आप लोगों ने गैस पेपर की तरफ नहीं जाना। ठीक है, और मैं प्रोवाइड भी नहीं करती उस चीज़ या गैस, क्योंकि वो बड़ी एक क्रिटिकल चीज़ है। उसके बाद में गेस्ट पेपर देना एक बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, यही कर लेंगे, यही चीज़ आ जानी, यही चीज़ आ जानी, इससे उनका नुकसान होगा। और मैं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स का जो है वो नुकसान हो। उसके बाद जब सबसे लास्ट आती है वो आती है आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आप लोगों का सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि गाइड करती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आना है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने पेपर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले जो पहला स्टेप आप लोगों ने करना है वो आप लोगों ने करनी है उन सूरत के तर्जुमे करने हैं जिनके आप लोग तर्जुमे पेपर में आने हैं। ठीक है, 15 नंबर का जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसके तर्जुमे आप लोगों ने सबसे पहले करने हैं। ठीक है, सबसे मेन काम आप लोगों ने किताब जब उठानी है आप लोगों ने वही काम करना है। सबसे पहले आपने तर्जुमे करने हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग तर्जुमा करोगे ना, आप लोगों को इस थोड़े से तर्जुमे के अंदर आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा कि इस पूरी सूरत के अंदर क्या बात की गई है। ठीक है, अल्फाज मायने भी तैयार हो जाएंगे और आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने करने हैं तराजुम करने हैं। नंबर सेकंड में बच्चों आप लोगों ने इन्हीं सूरतों की जो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। ठीक है, तराजुम करें जिनमें से आप लोगों के सूरतों के आने हैं। अरेबिक ट्रांसलेशन आप लोगों की उन्होंने दी होगी, आप लोगों ने उसको उर्दू तर्जुमा करना होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर आप लोगों ने इन्हीं जिनके आप लोगों ने तराजुम करें जिन सूरतों के, उनके आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है प्रिपेयर करने हैं। मीन्स कि आप लोगों ने सारी बात है मज़ामीन उसके होंगे। ठीक है, इल्मी और अमली निकात होंगे, पूरा चैप्टर ही आप लोगों को दरअसल आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा इन सूरत। ये दो चीज़ें होंगी। अब आप लोगों को पता है जब आप ये चीज़ें करें आप लोगों की एक्सरसाइज जो थी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। ठीक है, ये आप लोगों के 7 से 8 चैप्टर जो है तैयार हो गए। अब जो आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, उनके आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह तैयार करो, एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले करो और बुक की एक दफा रीडिंग कर लो। इतना आसान मैंने आप लोगों को बता दिया पेपर करके कि आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले जो बाकी सूरतें हैं उनको आप लोगों ने इल्मी और अमली निकात किए हुए हैं तैयार, या फिर आप लोगों ने उनके थोड़ी बहुत चीज़ें याद की हैं तो आप लोग एक नज़र देख लो, नहीं किए तो आप लोग के लिए ये एनफ होगा। ठीक है, जिनमें से आप लोगों की तराजुमानी है। अब जाते हैं बच्चों आप लोगों के गेस्ट पेपर की तरफ। ठीक है, गेस्ट पेपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे देखना चाहो वैसे भी देख सकते हो। रात से क्या मुराद है, सूरत मोमिनीन में बयान करना मोमिनीन की कोई सी दो सिफात लिखे। हिजर से क्या मुराद है, वादे हिजर से कहाँ वाक़ई है। हज़रत नूह इस्लाम की कश्ती बनाने पर कौम ने क्या कहा। हज़रत इब्राहीम का अस्वे सुन्नह किस तरह हमारे लिए नमूना है।
तलावत कुरान मजीद के अदाब और असरात तहरीर कीजिए। ठीक है, इसके आप लोगों को असरात भी आ सकते हैं और अदाब अलग अलग से भी आ सकते हैं। मिराज और असरा से क्या मुराद है? सूरह हूद में बयान किए गए 2 अहकाम लिखें। अल्लाह ताला की तरह बंदे से किस तरह बंदे से हम कलाम करता है। इसाबुल हजर किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की कुदरत कामला के 2 दलाइल तहरीर कीजिए। सूरह यूनुस में कुरैश की हद के बारे में क्या फरमाया गया है? सूरह इब्राहिम का मुँह से तारुफ तहरीर कीजिए। सूरह अनआम में मुशरिकीन की हर दरमी के बारे में क्या फरमाया गया है? सूरह नाम की रोश में कोई 2 माशरती अहकाम तहरीर कीजिए। सूरह नहर का मरकजी मजमून तहरीर कीजिए। सूरह बनी से की रोश में हमें वालन के बारे में क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए? सूरह यूनुस के बाद वजह तस्मीह तहरीर कीजिए। सूरह यूनुस का मरकजी मजमून तहरीर कीजिए। सूरह आराफ में कितने रुकू और आयात हैं? सूरह यूनुस में कुरैश की हद पर में क्या फरमाया गया? सूरह अनआम में मुशरिकीन हर दरमी में क्या फरमाया गया? सूरह रोशन में बुत परस्ती की तब्दीद के 2 दलाइल तहरीर कीजिए। जिन्हें इस्लाम की तरफ दावत देते हुए हम माशरे में कैसे तब्दील ला सकते हैं? सभी मसानी का ज़िक्र किस सूरत में, उससे क्या मुराद है? सबसे तवील सूरत कौन सी है और किस पारे से शुरू होकर खत्म होती है? हलाल और हराम के बारे में मुशरिकीन खुद साख्ता असूल लिखिए। कुरान में साबो कौम की हलाकत के बयान से क्या हमें सबक मिलता है? सूरह काफ में जुल्करनैन के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? हवामीम का सिलसिला किसी सूरत से किस सूरत तक जाता है? ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को जैसे आपको बताया कि 80% जो होंगे वो क्वेश्चन आप लोगों की एक्सरसाइज से होंगे, बाकी 20% आप लोगों की रीडिंग में से होंगे। ठीक है, बाकी 80% में से जो आप लोगों के होंगे वो एक्सरसाइज में से होंगे ना, तो बाकी जो 20% है वो आप लोगों की चॉइस में होंगे। मीन्स की अगर आप लोगों को 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप लोगों ने 9 करने हैं ना। ठीक है, 9 में से आप लोगों के जो होंगे वो एक्सरसाइज के होंगे, बाकी जो 3 होंगे ना वो आप लोगों की रीडिंग में से होंगे। ये मैं आप लोगों को इस बताती हूँ। ये बाकी बच्चों इंपॉर्टेंट अल्फाज मायने हैं, आप लोग एक नज़र इनको देना चाहो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, उस वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि तराजुम के जो मैंने आप लोगों को गेस नहीं देना, वो आप लोगों ने सारे करने हैं। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि वो सारे करके जाओ, उसके बारे में रिस्क मत लो। ठीक है, कोई केस पेपर फॉलो ना करो, देखना चाहो देख सकते हो, ये आप लोगों के अपने भी हाथ के ऊपर होगा। मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन यही है कि आप लोग खुद ब खुद वो जो है आप लोग पूरी अपनी तैयारी करो, उसके बारे में कोई गेस ना लो। ठीक है, अब चलते हैं हम सूरतों के ऊपर। जो सूरतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके आप लोगों ने लोगों का आंसर जो तैयार करने हैं, जैसे सूरह शोरा है, सूरह जुमर है, सूरह मोमिनीन है। ठीक है, सूरह कहफ है, सूरह बनी इसराइल है, सूरह नहल है, सूरह आराफ है, सूरह अनआम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की सूरतें जिसमें से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन आएगा। ठीक है, मेरी बात अपने पल्लू से बांधो, आप लोग लड़कियों लड़कों सारे आप लोग याद कर लो, ये सूरतें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी सूरत में आप लोगों को एक क्वेश्चन जो होगा वो लाजमन आएगा। हो सकता है दोनों क्वेश्चन भी इसी से आ जाए, किसी बोर्ड को भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इन सूरतों को अच्छा करना है, साथ पहले इन्हीं सूरतों से आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, आई होप सो कि इस वीडियो को मैंने सारी चीजें क्लियर करती हैं, किस तरह तैयारी करनी है, क्या गेस्ट पेपर होगा, ठीक है, किस तरह आप लोगों ने पेपर के अंदर प्रेजेंट करके आना है, सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग के लिए। फी अमान अल्लाह।